हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इस धरती पर समय समय पर बड़े ही शक्तिशाली ऋषि मुनि उत्पन्न हुए हैं। उनका जन्म हुआ है इस धरती पर और वो इतने शक्तिशाली थे कि वो पूरे स्वर्ग लोक को जीतने की ताकत रखते थे और वो ताकत के लिए तप भी किया करते थे। और इसी तरह का एक ऋषि था जो कि था विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि बनने से पहले एक राजा हुआ करते थे जो कि बाद में एक ऋषि बन गए और घोर तपस्या करके शक्ति प्राप्त करने लग गए। उनका मकसद था कि वो धरती पर स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो इस वजह से वो तप करना शुरू कर देते हैं। और जब कभी भी स्वर्ग की बात आती है तो स्वर्ग के देवता जो स्वर्ग के राजा कहे जाते हैं इंद्र, उसको जो है अपने सिंहासन का डर सताने लगता है कि कहीं उसका सिंहासन उसके हाथ से छीन ना जाए। तो इस वजह से वो इस ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए अनेक प्रकार के जतन करता है। खासकर वो कामदेव का प्रयोग करता है। वो अप्सरा को ऋषियों के पास भेजता है, वो उनको काम वासना में लगाती है, उनके साथ संभोग करती है और उनका जो है तप को भंग करती हैं। ऐसी ही एक कहानी विश्वामित्र के साथ है जो कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए तप कर रहा था। और तभी इंद्र ने वहां पर एक अप्सरा को भेजा जिसका कि नाम मेनका था। वो बेहद खूबसूरत थी। उसके शरीर को देखकर जो है विश्वामित्र आकर्षित हो जाता है। तो यह पूरी कहानी क्या है, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही विश्वामित्र ऋषि तप करना शुरू करता है तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। उसको अपने सिंहासन की चिंता होती है और इस विषय में और इसका हल प्राप्त करने के लिए वो मेनका को बुलाता है। वह मेनका को समझाता है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसको धरतीलोक पे क्यों जाना है। उसका धरतीलोक पे आने का यह उद्देश्य है कि उसको ऋषि विश्वामित्र की तपस्या में भंग डालना है, जिससे कि वो तप मार्ग से भटक जाए और जो है इंद्र का जो गद्दी है, इंद्र की गद्दी, वो बिल्कुल सेफ रहे, उस पर कोई आँच ना आए। इस वजह से मेनका धरती पर आती है और वह विश्वामित्र का ध्यान भंग करने लगती है। पर विश्वामित्र का ध्यान जरा सा भी भंग नहीं होता। तब वह मेनका पूरी नग्न अवस्था में होकर विश्वामित्र के सामने नाचती है। उसके शरीर पर सिर्फ पायल होती है। उसका शरीर देखकर विश्वामित्र का ध्यान भंग होने लगता है। उसका गोरा शरीर, उसके बड़े बड़े शस्त्र और उसका इतना चमकदार दूध जैसा शरीर देखकर, और उसका शरीर फूल जैसा कोमल था। जैसे गुलाब का फूल कोमल होता है वैसा उसका फूल कोमल था। उस धरती पर उसके समान कोई अन्य नारी नहीं थी। तो ऐसी नारी को देखकर जो है विश्वामित्र का दिल पिघल जाता है और वह उसके मोह जाल में फंस जाता है। और तब वह उसको जो है अप्सरा के साथ संबंध बनाने के लिए उससे पूछता है तो वह मान जाती है। उसका तो उद्देश्य ही यही था। तब वह विश्वामित्र उसके साथ संबंध बनाता है और उसको अपने पास ही रख लेता है। अगर विश्वामित्र की अब भी हम सौंदर्य की बात करें तो विश्वामित्र भी किसी से कम नहीं थे। उसके तेज को देखकर मेनका को भी उससे थोड़ा बहुत प्रेम हो गया था और मेनका भी उसके साथ रहने लगी थी। मेनका को उसके साथ रहते काफी समय हो गया था और दोनों पूरे भोग विलास में डूब गए थे और आपस में काफी अच्छे तरीके से वो संभोग करते थे। और उसके बाद मेनका को एक पुत्री होती है जिसका के नाम शकुंतला रखा जाता है। परंतु कुछ वर्षों के बाद इंद्र धरती पर आते हैं और मेनका को बोलते हैं कि अब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया है। परंतु मेनका जाने से मना कर देती है। तो इंद्र उसको गुस्से में बोलते हैं कि वह उसको श्राप दे देंगे। तो इस वजह से मेनका सब कुछ छोड़कर वहां से चली जाती है। और तब सारी घटना का विश्वामित्र को पता लगता है तो वह मेनका को श्राप देता है। और जो उनकी शकुंतला बच्ची होती है वो अप्सरा जो मेनका है अपनी बच्ची को धरतीलोक पर ही छोड़कर चली जाती है। और तब विश्वामित्र भी जो है उस शकुंतला को जो उसकी बेटी है किसी ऋषि के द्वारे पर छोड़कर वो भी चले जाते हैं और वो भी मेनका को श्राप दे देते हैं और बड़ा गुस्सा जो है वो करते हैं। तो गाइस ये है आज की हमारी कहानी। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।